हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओपेक प्लस की, जिन्होंने कल एक सरप्राइज मूव में जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसको घटाने का फैसला किया है। और इसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस हैं आज एक बार के लिए तो 8% तक ऊपर भागे थे। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग 5% ऊपर हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं वो अपनी प्रोडक्शन को घटा क्यों रहे हैं और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम क्रूड ऑयल के डायनामिक्स की बात करें तो 2023 के एस्टीमेट के हिसाब से दुनिया भर में लगभग 101 मिलियन जो बैरल क्रूड ऑयल है वो प्रोड्यूस किया जाता है डेली बेसिस पे। और एक बैरल में लगभग 159 लीटर आता है। तो इसमें से जो ओपेक कंट्री यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, ये 13 देशों का एक समूह है जिसमें कि अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, गिनी, गेबन, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और वेनेजुएला आते हैं। ये 13 कंट्री मिलकर के लगभग 34 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा जो नॉन ओपेक कंट्री हैं जिसमें प्राइमरली यूएस, रशिया, कनाडा वगैरह आते हैं, वो लगभग 67 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो दुनिया भर में 101 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल कंज्यूम किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उसमें आपको ओपेक कंट्री दिखेंगे। उसके अलावा ओपेक प्लस एक जो समूह है उसमें 10 और कंट्री आते हैं: अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान और सुडान भी इन कंट्रीज में आते हैं। अगर हम इंडिविजुअल कंट्री वाइज देखें तो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में, 11.5 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल ये एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं। फिर आपको रशिया दिखेगा, सऊदी अरेबिया, कनाडा, इराक, चाइना। इसी लिस्ट में काफी नीचे आपको इंडिया भी दिखेगा। हमारे यहाँ पे भी लगभग 0.6 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको कि प्राइमरली ओएनजीसी, इसके अलावा वेदांता, रिलायंस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। और अगर कंजम्पशन की बात की जाए तो यूएस में ऑयल हालांकि 11.5 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन अगर कंजम्पशन की बात करें तो ये बहुत ही आगे हैं। यहाँ पे 20 मिलियन बैरल पर डे का लगभग ऑयल डेली बेसिस पे कंज्यूम किया जाता है। दूसरे नंबर पे चाइना आता है, लगभग 12 मिलियन बैरल पर डे कंज्यूम करते हैं। और फिर आता है हमारा भारत, जहाँ पे 4.5 मिलियन बैरल का पर डे ऑयल की कंजम्पशन होती है। और दुनिया में कितना ऑयल बचा है, क्योंकि ऑयल के रिजर्व लिमिटेड हैं, तो लगभग 1407 बिलियन जो ऑयल है उतना अभी आज की डेट में बचा है। और इस हिसाब से आज से, ये 2016 के एस्टीमेट थे जिसमें लगाया गया था कि 47 साल का ऑयल बचा है, आज की डेट में देखेंगे तो 39 से 40 साल का ऑयल जो हम आज की डेट में कंजम्पशन कर रहे हैं उसके हिसाब से रिजर्व बचे हैं। तो लगभग 2060 तक जो ऑयल है वो दुनिया में समाप्त हो जाएगा। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो शायद आपको याद होगा अक्टूबर 2022 में जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि पूरे 2023 के एंड तक ये 2 मिलियन बैरल पर डे की जो प्रोडक्शन कट है वो करेंगे। और ऐसा माना जा रहा था कि ये जो प्रोडक्शन कट है ये सेम रहेगी और इस साल में फर्दर कोई प्रोडक्शन कट नहीं किया जाएगा। लेकिन सभी को हैरान करते हुए जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं उन्होंने कल अनाउंस किया संडे को कि ये फर्दर 1.16 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन कट करेंगे। यानी कि 2 मिलियन इन्होंने पिछले साल अनाउंस की थी, उसके ऊपर 1.16 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन इन्होंने फर्दर अनाउंस करी है। और इससे यूएस ऑब्वियसली नाराज है, क्योंकि यूएस नहीं चाहता था कि प्रोडक्शन फर्दर कट हो, क्योंकि इससे ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे और जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जाने का खतरा है। और हैरानी की बात यह है कि इनकी जो ऑफिशियल मीटिंग है ओपेक प्लस मिनिस्टेरियल पैनल की, जिसमें कि रशिया और सऊदी अरेबिया वगैरह सबके रिप्रेजेंटेटिव पार्ट लेते हैं, वो मंडे को होनी थी। लेकिन इससे एक दिन पहले ही इन्होंने ये अनाउंस किया कि ये प्रोडक्शन कट करेंगे। और इसकी वजह से एक बार के लिए तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो 86 बैरल पे पहुंच गए थे, $86 पर बैरल। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें कमी देखी गई और जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है तो ये 83 84 डॉलर पर बैरल के आसपास चल रहे हैं। यानी कि इनिशियली 8% बढ़े थे, अब ये लगभग 5% के आसपास ऊपर हैं। और कौन कौन से कंट्री प्रोडक्शन कट करेंगे, तो सऊदी अरेबिया इसमें लीडर का रोल निभाएगा, 0.5 मिलियन बैरल से पर डे ये प्रोडक्शन कट करेंगे। उसके अलावा 0.2 मिलियन बैरल इराक कम करेगा, सऊदी अरेबिया 0.144 बैरल, कुवैत 0.128, अल्जीरिया 0.048, इसके अलावा ओमान और कजाकिस्तान भी थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन कट करेंगे।
और अब अगर बात की जाए कि भई ये प्रोडक्शन कट क्यों की जा रही है और खास करके यूएस काफी नाराज होगा फिर भी ये प्रोडक्शन कट का डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसका रीजन है कि मार्च में जब बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम आई थी और ऐसा लग रहा था कि दुनिया के बड़े-बड़े बैंक डूब सकते हैं, तो उस टाइम पे जो ऑयल है उसका प्राइस $70 के आसपास पहुंच गया था, जो कि दिसंबर 2021 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल पे था। और इसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया है। इससे पहले फरवरी में रशिया ने अनाउंस किया था कि ये भी फर्दर अपनी प्रोडक्शन कट करेंगे। उन्होंने भी कल बोला है, रशिया का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है अलेक्जेंडर नोवाक, उन्होंने बोला है कि मॉस्को भी 0.5 बिलियन मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से 2023 के अंत तक प्रोडक्शन को कट करेगा। तो ओवरऑल अगर हम ओपेक प्लस कंट्रीज की अब देखें जो उन्होंने प्रोडक्शन कट की प्लेज ली है, तो ये 3.66 मिलियन बैरल पर डे हो चुकी है, जिसमें कि 2 मिलियन बैरल अक्टूबर में अनाउंस की गई थी, रशिया की 0.5 मिलियन बैरल, और अब 1.16 बिलियन बैरल मिलियन बैरल जो बाकी के ओपेक प्लस कंट्रीज हैं उन्होंने अनाउंस किए। तो ओवरऑल ये जो ग्लोबल डिमांड होती है उसका 3.7% ये प्रोडक्शन कट करने का प्लान कर रहे हैं 2023 के एंड तक। और ये जो वॉलंटरी कट है जो अभी अनाउंस किए गए हैं, ये मई 2023 से शुरू होंगे, और सऊदी अरेबिया ने ये अनाउंस करते हुए बोला कि ये प्रिकॉशनरी मेजर है, क्योंकि ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। वहां पे लगातार ऑयल का प्राइस गिर रहा है, जो कि इन कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि जो सभी ओपेक प्लस मेंबर्स हैं, क्या वो इसको ज्वाइन करेंगे? ऐसा माना जा रहा है कि सभी इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ और कंट्रीज हो सकता है कि इसमें प्रोडक्शन कट करें, लेकिन ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी अपना जो अग्रीड लेवल है उससे नीचे प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लैक ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी चल रही है। और इसको देखते हुए यूएस ने ऑब्वियसली अपनी नाराजगी जाहिर की है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जो ऑयल के प्राइसेस है वो नीचे रहने चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन कट की वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। और इन्होंने कहा है कि ये रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनको और पैसा कमाने का मौका देंगे, क्योंकि रशिया बहुत हद तक ऑयल एक्सपोर्ट करता है। तो अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा और इससे यूक्रेन वॉर की फंडिंग होगी। और अब अगर बात की जाए कि भाई ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका हमारे जैसे इन्वेस्टर्स पे, तो सबसे पहले तो जो एनालिस्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि जो ये फर्दर प्रोडक्शन कट अनाउंस की गई है, इससे एक बार के लिए जो ऑयल का प्राइस है वो $100 के आसपास पहुंच सकता है। और ये काफी खराब होगा, खासकर इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए जो कि काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं ऑयल को। और पिछली बार जब अक्टूबर 2022 में प्रोडक्शन कट अनाउंस किया गया था, तब पक्का नहीं पता था कि चीजें कैसी चल रही हैं, लेकिन आज की डेट में जैसे चाइना की रीओपनिंग हो रही है, रशिया ऑलरेडी वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से आउटपुट कट कर रहा है, तो ऐसे में फर्दर प्रोडक्शन कट करना एनालिस्ट के हिसाब से नेगेटिव है, और ये $100 के आसपास ऑयल को ले जा सकता है। और दूसरा सिग्नल ये भी हो सकता है कि शायद जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनको पता है कि चाइना जितना बताया जा रहा है कि रीओपन होगा, उतनी तेजी से चाइना से डिमांड ना आ रही हो, शायद ये डिसीजन लिया गया हो। लेकिन अगर प्योरली मार्केट के हिसाब से देखें, तो इस डिसीजन को काफी नेगेटिव माना जा रहा है, और इससे ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो सेंट्रल बैंक हैं वो फर्दर रेट बढ़ाएंगे, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि अब रेट नहीं बढ़ेंगे। लेकिन कल जब ये डिसीजन लिया गया, तो जो 2 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड है, जो कि नॉर्मली इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूव करती है, इसमें 2.7 बेसिस पॉइंट की वृद्धि देखी गई। अब ये 4.089% पे आ गई है। और इसके अलावा जो फेड रेट हाइक के चांसेस हैं, वो फ्राइडे तक 48% थे कि 0.25% ये बढ़ेंगे, और 52% लोग ये कह रहे थे कि इसमें कोई फर्दर बढ़ोतरी नहीं देखी जाएगी। लेकिन अब ये 58% लोग ये मान रहे हैं लगभग कि ये 0.25% की जो मई में मीटिंग होगी उसमें इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी देखी जाएगी, और सिर्फ 42% मान रहे हैं कि कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग है वो 3 से 5 अप्रैल को चल रही है, तो वेंसडे को उसका डिसीजन आएगा, तो देखना होगा कि इसका कोई प्रभाव उनके भी रेट हाइक पे पड़ता है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।